बहुत बढ़िया है। किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए जो उसकी राजनीति है वो वास्तव में प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो नेगेटिव राजनीति है। दूसरी चीजों को, जिन चीजों का लोगों से 1% कोई मतलब नहीं है, उन चीजों को लेकर राजनीति हो रही है, विकास की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। तो पॉलिटिक्स तो प्रोग्रेसिव ही होनी चाहिए। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड में वो शिक्षा को लेकर है। हमारे उत्तराखंड में जो शिक्षा नीति है, खास करके प्राइवेट स्कूलों के लिए, वो मेरे ख्याल में सरकार 1% भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सभी प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने रूप से बिल्कुल लूट मचा रखी है। मेरे भी अपने बच्चे, 3 बच्चे प्राइवेट स्कूल राजा राम मोहन राय में पढ़ते हैं, और लगभग इस समय मेरे बच्चों की मंथली फीस जो है वो 10,000 रुपये के आसपास है। इस समस्या को लेकर हम पिछले 4 साल से लड़ाई कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के सभी ऑफिसों में, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, आपका डीएम साहब को भी हमने लिखा है, उनको भी मिले हैं, शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, लेकिन कुछ मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हमारी सरकार की नीयत ऐसी कुछ है कि हम इस तरफ ध्यान दें। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, मेरा मानना यह है कि एक बिल्कुल साफ सुथरी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। इसमें युवाओं को आगे आना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ जनता के मुद्दों को लेके पॉलिटिक्स होनी चाहिए। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहाँ हम जनता के सरोकारों की बात करते हैं। एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम प्रगतिशील राजनीति जो है उसको बढ़ावा देते हैं। मेरे साथ आज मनोज काम्बोज जी मौजूद है, जो लगातार सामाजिक कार्यकर्ता जो रहे हैं और लगातार जो है स्कूल जो मनमानी फीस जो वसूल कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आईपा में। पहले तो आपको धन्यवाद जी। सर, मैं अगर आईपा की आपसे बातचीत करूं तो आईपा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। हम जो है लगातार प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कैसे हम अपने समाज में जो है राजनीति को जो है और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स आपकी डेफिनेशन में क्या है? देखिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, मेरा मानना यह है कि एक बिल्कुल साफ सुथरी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। इसमें युवाओं को आगे आना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ जनता के मुद्दों को लेके पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल उत्तराखंड की मैं आप बात कर लेती हूं, आप जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपको क्या लगता है उत्तराखंड में ऐसी कौन सी जो है समस्याएं हैं जो वो है बनी हुई हैं जनता के लिए लगातार? देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड में वो शिक्षा को लेके है। हमारे उत्तराखंड में जो शिक्षा नीति है, खास करके प्राइवेट स्कूलों के लिए, वो मेरे ख्याल में सरकार 1% भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सभी प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने रूप से बिल्कुल लूट मचा रखी है। मेरे भी अपने बच्चे, 3 बच्चे प्राइवेट स्कूल राजा राम मोहन राय में पढ़ते हैं, और लगभग इस समय मेरे बच्चों की मंथली फीस जो है वो 10,000 रुपये के आसपास है। इस समस्या को लेकर हम पिछले 4 साल से लड़ाई कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के सभी ऑफिसों में, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, आपका डीएम साहब को भी हमने लिखा है, उनको भी मिले हैं, शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, लेकिन कुछ मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हमारी सरकार की नीयत ऐसी कुछ है कि हम इस तरफ ध्यान दें। शिक्षा विभाग के, मुझे ऐसा लगता है कि सभी अधिकारी कहीं ना कहीं एक वकील की तरह स्कूलों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अगर पेरेंट्स अपनी कोई शिकायत लेके उनके पास जा रहे हैं तो वो एकदम स्कूलों का बचाव करते नजर आते हैं। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, सन 2010 में मैंने राजा राम मोहन राय में अपनी बेटी को एडमिशन दिलाया था। मंथली फीस 750 रुपये थी। वो हर साल फीस बढ़ के आज 11 साल बाद 2715 हो गई है। उससे छोटी एक और बेटी है जिसकी फीस 3145 हो गई है। सबसे छोटा बेटा है, उसकी फीस 3645 हो गई है। तो कुल मिला के लगभग 9505 रुपये फीस बन रही है। और उसके साथ में अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का भी देखा जाए तो लगभग पर मंथ 6000 रुपये है। अब 6000 प्लस लगभग आप ही लगाइए कि 16000 रुपये पर मंथ। मेरे जैसा मिडिल क्लास आदमी, प्राइवेट जॉब करने वाला आदमी मैक्सिमम 15,000 रुपये, 16,000 रुपये कमा सकता हूँ। उसमें मैं बच्चों की अगर फीस दूंगा तो बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे? तो मेरे ख्याल में इस टाइप की राजनीति मतलब सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई प्राइवेट फील्ड के अभिभावक जो है उनकी क्या पोजीशन है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, सरकार की नॉलेज में सब कुछ है। हम लगातार 4 साल 5 साल से लगातार इस मुद्दे पे सरकारों को लिखते रहे हैं, मिलते रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार की कोई नियत ऐसी है कि अभिभावकों की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए। जी, अगर मैं आपसे आज पूछूं, कोविड काल के दौरान सरकार ने दावा किया था कि स्कूलों की जो फीस है वो माफ़ कर दी जाएगी। कितने हद तक ये बात सच है? 100% झूठ है ये बात, क्योंकि सरकार ने सिर्फ बोला था
यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि कोविड काल में इन्होंने पूरी फीस ली है, एक भी महीने की फीस माफ नहीं की है। छुट्टियों में लगभग 2-3 महीने हमारे यहाँ छुट्टी के जाते हैं, उसकी भी ये लोग पूरी फीस लेते हैं। सरकार ने ये कहा था कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इन्होंने ट्यूशन फीस भी ली है और उसके साथ अन्य चार्ज भी लिए हैं, जिसके पूरे प्रूफ हमारे पास है। इन्होंने इस बार कहा है कि एनुअल चार्ज ये पूरा लेते थे, इस बार इन्होंने कहा हम एनुअल चार्ज आधा लेंगे। और उत्तराखंड के मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल्स जितने भी टीचर्स हैं उनको हाफ तनख्वाह दे रहे हैं और फीस पूरी ले रहे हैं। तो भाई ये कौन सा घोटाला है? इसे रोकेंगे कौन? पेरेंट्स क्या रोकेंगे? पेरेंट्स तो भाई रोज लड़ रहे हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये तो हमारी सरकारों को सोचना चाहिए कि भाई प्राइवेट जो है इस जो लूट है इस पे कुछ तो लगाम लगाए। जी। अगर मैं अभी बात करूं 2022 के चुनाव की, तो लगातार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे और किसे वोट करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं? देखिए, वोट तो हम जिसको करेंगे वो तो हमारे मन में ही है। वो तो मुद्दे हाँ, मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ। मुद्दे में देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है। देखिए, हमारे देश का भविष्य तो हमारे एजुकेशन पे ही डिपेंड है, और एजुकेशन में आप इतना बड़ा लूट मचा दोगे तो कैसे होगा? तो शिक्षा में तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो लगभग फेल है। तो और बाकी और विकास के मुद्दे भाई, लेकिन मैं अभी उत्तराखंड की बात करूं, स्पेशली देहरादून की बात करूं, तो उसको एजुकेशन हब कहा जाता है। लेकिन एजुकेशन हब के बारे में ये सुनना कि सरकार बिल्कुल फेल है, तो कहीं ना कहीं कितने आप संतुष्ट हैं इस बात से कि बिल्कुल हाँ सरकार फेल है? नहीं, एजुकेशन हब तो ये बाहर वालों के लिए है, या तो आप करोड़पति हैं तो शायद मेरे ख्याल में उन लोगों को ये फील हो रहा होगा कि ये एजुकेशन हब है। पैसा हम लोगों के लिए तो भाई एजुकेशन तो हम ले रहे हैं पर बहुत महंगी खरीद रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एजुकेशन से मतलब क्या कॉस्ट होगी भाई? सरकार निश्चित कर देना कि ये कॉस्ट है। तो मेरे ख्याल में एजुकेशन तो लगभग फ्री होनी चाहिए। ठीक है, फ्री नहीं हो रही है, लेकिन कम से कम इतनी तो राहत होनी चाहिए पेरेंट्स को कि नॉर्मल तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, उनकी फीस जमा कर सके और साथ में उनके खाने पीने का ध्यान रख सके। जैसे हमारी सरकारें दावे करती है, शिक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी, मेरे ख्याल में ऐसी कोई सभा नहीं होगी जहां वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई बेटी बचा ली हमने, बेटी को पढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये कीमत तो तय करते हैं कि किस कीमत पे बेटी को पढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि भाई कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, शिक्षा को लेकर रोज बहुत बड़ी बड़ी बातें होते हैं, शिक्षा का अधिकार को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन उत्तराखंड सरकार शिक्षा को लेकर बिल्कुल उदासीन है। खास करके प्राइवेट स्कूलों को इतनी छूट दी हुई है, तो मतलब हम अभिभावक लोग तो इस चीज से बहुत त्रस्त हैं। जी। अगर मैं आपसे आईपा की मुहिम के बारे में पूछूं, कैसी आपको हमारी मुहिम लगी प्रगतिशील राजनीति के लिए, प्रगतिशील समाज के लिए, और कहीं ना कहीं अगर आपके अपने सुझाव में मांगो तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए जो उसकी राजनीति है वो वास्तव में प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो नेगेटिव राजनीति है। दूसरी चीजों को, जिन चीजों का लोगों से 1% कोई मतलब नहीं है, उन चीजों को लेकर राजनीति हो रही है, विकास की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। तो पॉलिटिक्स तो प्रोग्रेसिव ही होनी चाहिए। जी। तो यहाँ पर साफ कहना है कि अगर हमें किसी भी देश को जो है विकास की राह पर लेके जाना है तो ज़रूरी है उसके नेता जो कहें वो करें। कहीं ना कहीं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे तो सब देते हैं, लेकिन ये सीमा तय कर देनी चाहिए कि बेटी को बचा तो लिया गया है, लेकिन पढ़ाने के लिए जो फीस की सीमा है वो भी तय करना बेहद ज़रूरी है, तभी हमारा समाज जो है आगे बढ़ पाएगा। अगर हमें उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर भी शिक्षा व्यवस्था को और प्राइवेट स्कूल जो मनमाने दाम जो है अभिभावकों से वसूल रही है उस पर भी लगाम लगाने की बेहद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आईपा की मुहिम अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।